नमस्ते दोस्तों। आज हम CSS की एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी सीखने वाले हैं, पैडिंग। ये एलिमेंट के अंदर से स्पेसिंग बनाती है, जिससे कंटेंट बॉर्डर को टच नहीं करता। इस वीडियो में हम पैडिंग को डायग्राम और एग्जाम्पल्स के साथ आसानी से समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग पैडिंग कैसे सेट करेंगे। तो सबसे पहले पैडिंग क्या होता है? पैडिंग होता है कंटेंट और बॉर्डर के बीच का जो स्पेस है, वो एरिया जो आपका क्या है, पैडिंग है, राइट। तो ये जो आपका स्पेस है, इसको भी आप कम ज्यादा कर सकते हैं चारों डायरेक्शन में अलग अलग। ठीक है, एक तो आप पैडिंग अगर आप लिख देंगे पैडिंग और एक जगह पे कोई वैल्यू दे देंगे तो वो चारों डायरेक्शन के लिए हो जाएगा। लेकिन आप चाहें तो लेफ्ट का अलग, टॉप का अलग, बॉटम का अलग, राइट का अलग, चारों अलग अलग आप सेट कर सकते हैं पैडिंग का वैल्यू, राइट। तो ये हम लोग कैसे करेंगे, और ये किसी भी चीज के लिए कर सकते हैं, राइट। डिप के लिए, पैराग्राफ के लिए, कहीं पे भी है पैडिंग जो है, क्योंकि हर चीज जो है बॉक्स में ही रहता है। तो आप पैडिंग किसी भी चीज का आप सेट कर सकते हैं जो कि उसके कंटेंट और बॉर्डर के बीच का गैप डिसाइड करता है। ठीक है, फाइन। तो पैडिंग तो समझ में आता है ना सब लोगों को कि क्या है ये। जी सर। अब हम लोग इसका वैल्यू कैसे सेट करेंगे, तो वो हम लोग देख लेते हैं, कम ज्यादा कैसे करेंगे। तो पैडिंग का भी सेम तरह का चीज है जो अभी तक आप लोग बॉर्डर में देखे थे या आउटलाइन में देखे थे। सेम तरह से हम लोग पैडिंग में भी अलग अलग वैल्यूज हैं। लेफ्ट के लिए, राइट के लिए, टॉप के लिए, बॉटम के लिए आप एक ही और में चार वैल्यू दे सकते हैं, दो वैल्यू दे सकते हैं, तीन वैल्यू दे सकते हैं। और उसका जो है जहाँ पे आप जो भी पैडिंग देंगे उस हिसाब से वो सेट हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे भी हम लोग एक मार्जिन, पैडिंग, पहले बॉक्स साइजिंग, बॉर्डर बॉक्स से हम लोग पहले सेट किए हैं। और उसके बाद फिर फॉन्ट वगैरह सेट कर दिए हैं पूरी जगह, सब जगह पे। अब उसके बाद हम लोग हेडर फुटर छोड़ दीजिए, ये हेडर फुटर है जो ऊपर लिखा हुआ है कुछ कंटेनर। तो अब जितने भी क्लास आप देखिएगा ना, सब जगह पे हम लोग एक बॉक्स क्लास लगाए हैं, बॉक्स और पैडिंग वाला के एक बॉक्स क्लास बनाया है। तो बॉक्स में आप क्या लिखे हैं, बॉर्डर दे दिए हैं 3 पिक्सल, कलर सॉलिड और कलर ब्लू है। देखिए जितने भी जगह आप देख रहे हैं तो बॉर्डर सबका ब्लू है और 3 पिक्सल है और सॉलिड है, राइट। तो ये बॉर्डर है। और बैकग्राउंड कलर जो अगर आप लिखे हैं, राइट, तो उसका बैकग्राउंड कलर भी कुछ है। यहाँ पे व्हाइट है बट व्हाइट नहीं है, ये हल्का सा ब्लू है, ब्लूइश टाइप का जो कि दिख रहा है। बॉर्डर रेडियस 10 पिक्सल लिखा हुआ है, तो बॉर्डर रेडियस देखिए यहाँ पे 10 पिक्सल है। ठीक है, कॉर्नर मुड़ा हुआ है ना। इसका बॉक्स शैडो दिया हुआ है, तो बॉक्स शैडो कुछ लिखा हुआ है यहाँ पे 8 पिक्सल है, जो कि आपको ज्यादा भी पता नहीं चल रहा है। अगर थोड़ा सा डार्क कर देंगे तो इसका लेफ्ट राइट जो भी वैल्यू को चेंज करेंगे तो आपको थोड़ा सा ज्यादा दिखेगा दैट पार्ट। और कलर जो है, टेक्स्ट का कलर जो है आप यहाँ पे ब्लैकिश टाइप का है, तो इसके अंदर में जो टेक्स्ट जो लिखा हुआ है वो आपका ब्लैकिश टाइप का है। ठीक है। अब आते हैं हम लोग पैडिंग 1 2 3 4। तो जितना भी हम लोग क्लास लगाए, जैसे यहाँ पे पैडिंग 1 क्लास लगाए, तो बॉक्स क्लास लगाए और पैडिंग 1 क्लास लगाए। तो पैडिंग 1 क्या किया है, यहाँ पे पैडिंग कितना हम डाल दिए हैं, 20 पिक्सल। तो ये जो भी आप कंटेंट लिखेंगे ना, इस कंटेंट के चारों तरफ और बॉर्डर के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना कर देगा, 20 पिक्सल कर देगा। तो देखिए यहाँ जो जगह ये छोड़ा हुआ है, राइट, जो जगह छूटा हुआ है वो किसके चलते छूटा हुआ है। जैसे हम यहाँ पे पैरामीटर 1 लिखे चाहे कुछ भी लिखे, तो इसके ऊपर ये इतना जगह छोड़ दिया है, तो ये किसके लिए छोड़ दिया है, पैडिंग जो लिखे हैं उसके चलते छोड़ा हुआ। बात समझे। अगर हम इसको 20 पिक्सल को अगर हम 30 पिक्सल कर देंगे तो आपको अपने आप डिफरेंस पता चलेगा। अभी डिफरेंस यहाँ पे जो भी जगह था वो ज्यादा हो गया। 40 पिक्सल कर दीजिए, 50 पिक्सल कर दीजिए, कुछ पता चलेगा। अभी पता चल रहा है, गैप बढ़ता जा रहा है, राइट। ये जो गैप है ये बढ़ रहा है, यस सर। राइट। तो अगर हम इसको 100 पिक्सल कर दीजिए, आपको ज्यादा पता चलेगा, तुरंत एक ही बार में जी पता चल सर, जाएगा। अभी बढ़ समझ रहा में आ गया, गैप बढ़ गया। है। जी सर। ठीक है। तो ये आपका है पैडिंग। ठीक है। तो आप अब जैसे हम एक बार पैडिंग लिखे तो ये क्या किया, चारों डायरेक्शन का, टॉप राइट बॉटम लेफ्ट चारों डायरेक्शन का पैडिंग चेंज कर दिया। अगर आप जैसे दो ही वैल्यू दीजिएगा, 20 और 40 दे दिए हैं, तो 20 और 40 क्या करेगा, तो 20 आपका जो है ऊपर और नीचे, टॉप और बॉटम जो है वो आपका जो है 20 है। और अगर आप लेफ्ट राइट देखिएगा तो वो आपका 40 है। तो अगर जैसे आप 30 है, राइट, यहाँ पे 30 दिए हैं, 10 और 30, तो 10 और 30, इसको हम बढ़ा देते हैं, 300 कर देते हैं, आपको अपने आप ही पता चलेगा कि क्या है। तो आपका जो सेकंड वाला जो वैल्यू है वो किसके लिए है, लेफ्ट और राइट के लिए है। और पहला जो वैल्यू है वो किसके लिए है, टॉप और
बॉटम के लिए, तो इसको हम फिर से 10 कर देते हैं या 30 कर देते हैं, और इसको हम बढ़ा देते हैं 100 कर देते हैं। तो ये जो 100 किए तो कहाँ पे अंतर पड़ रहा है, ऊपर और नीचे। तो पहला जो वैल्यू है, अगर 2 ही वैल्यू दिए हैं तो पहला वैल्यू जो है टॉप बॉटम के लिए है, और दूसरा जो वैल्यू है वो लेफ्ट और राइट के लिए है। तो उतना आप याद करना थोड़ा सा मुश्किल होगा, राइट, कि पहला कौन दूसरा कौन। डेली यूज कीजिएगा तो यूज हो जाएगा, याद रहेगा। अगर आप इससे बचना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, पैडिंग टॉप, पैडिंग बॉटम, पैडिंग लेफ्ट, पैडिंग राइट डायरेक्टली लिख सकते हैं। बात समझ में आ गया? तब यहाँ पे क्लैरिटी रहेगा ना, कि लेफ्ट का वैल्यू हम इतना दे रहे हैं, बॉटम का वैल्यू इतना दे रहे हैं, लेफ्ट का पैडिंग लेफ्ट का ये है, टॉप का ये है, बॉटम का ये है, राइट का ये है, राइट। तो यहाँ पे इंडिविजुअली भी आप सेट कर सकते हैं। यहाँ पे 4 वैल्यू दे दिए हैं, 10, 15, 20, 25। तो एक ही में आप दे सकते हैं, अलग अलग भी दे सकते हैं। एक ही में 4 वैल्यू भी दे सकते हैं, एक वैल्यू भी दे सकते हैं, 2 भी दे सकते हैं, 3 भी दे सकते हैं, 4 भी दे सकते हैं। ठीक है, तो सबका अपना अपना वैल्यू सेट है कि अगर अगर हम चारों दिए हैं, 10 को 100 कर देते हैं। तो पहला जो वैल्यू है टॉप का है, अगर ये टॉप का है तो दूसरा जो होगा राइट, बॉटम और लेफ्ट, ही ऐसे जाएगा। तो पहला वैल्यू जो है 100 जैसे किए तो ऊपर से जगह छूट गया, इसको फिर से ऐसे कर देते हैं। और दूसरा वैल्यू जो है, अगर इसको हम बढ़ा देते हैं +4, तो ये इधर राइट हैंड साइड का, इसलिए आपको पता नहीं चल रहा है। तो टॉप का है, सेकंड वैल्यू राइट का है, इसलिए आपको पता नहीं चला क्योंकि यहाँ पे हम कंटेंट कम लिखे हैं, तो आपको पता नहीं चल रहा है। अगर हम इसमें ज्यादा लिख दें कंटेंट तो आपको पता चलेगा। टॉप 4, तो इसके अंदर में एक और पैराग्राफ डालते हैं और कुछ भी लिखते हैं। देख रहे सर हैं, उस तक छोड़ दिया। अगर आप पहले लिखा हुआ था उसके मतलब उसमें भी मतलब कर सकते थे ना सर, एक ही उतना ही पैराग्राफ दोनों का उतना कॉल। ही लिखा हुआ, वहां पे उतना ही लिखा हुआ था, है ना। जी अभी देखिए राइट में छूट रहा है जगह, जी 100 सर। पिक्सल, जी सर। राइट। उसी तरह से अगर आप इसको हम फिर से 15 कर देते हैं, 15 पिक्सल अगर हम कर दिए तो जगह कम हो गया राइट साइड का। तो तीसरा वैल्यू है वो आपका है बॉटम का, ठीक है, 120 कर देते हैं। तो ये तीसरा वैल्यू जो है बॉटम में जगह छूट गया ज्यादा, और जो चौथा वैल्यू है वो है लेफ्ट का। ठीक है, क्लियर। इसको हम बढ़ा देते हैं, देखिए 250 पिक्सल छोड़ दिया जगह। तो ये आपका 4 डिफरेंट वैल्यूज है। तो आप इस तरह से पैडिंग जो है, चाहे तो आप इसको यूज कीजिए, एक ही में चारों डाल डाल दीजिए, या 4 अलग अलग प्रॉपर्टी यूज कर लीजिए। 3 वैल्यू डालिए, 2 वैल्यू डालिए, आपके पास सारा ऑप्शन है पैडिंग सेट करने का। क्लियर, आपको फायदा होगा। तो यहाँ पे जैसे हम लोग पैडिंग के बारे में बात कर रहे थे, तो यहाँ पे लिखा ही हुआ है कि अगर एक ही वैल्यू दीजिएगा, तो अगर एक ही वैल्यू देंगे पैडिंग में तो चारों तरफ के लिए हो गया। जैसे पैडिंग 20 पिक्सल दे दिए तो ये लेफ्ट राइट टॉप बॉटम चारों में लग जाएगा। अगर 2 वैल्यू देंगे पैडिंग में तो कहाँ कहाँ लगेगा, पहला वैल्यू जो है वो लगेगा टॉप और बॉटम में, और दूसरा वैल्यू जो जाएगा वो लेफ्ट और राइट में अप्लाई होगा। जैसे पैडिंग 10 पिक्सल 30 पिक्सल लिखे तो 10 पिक्सल जो है टॉप और बॉटम के लिए अप्लाई होगा, और 30 पिक्सल जो है लेफ्ट और राइट के लिए अप्लाई होगा। अगर कोई 3 वैल्यू देते हैं तो पहला वैल्यू जो है वो टॉप के लिए अप्लाई होगा, दूसरा वैल्यू जो है वो लेफ्ट और राइट के लिए अप्लाई होगा, और तीसरा वैल्यू जो है वो बॉटम के लिए अप्लाई होगा। और अगर आप कोई चारों वैल्यू देते हैं पैडिंग में, राइट, जैसे 10 पिक्सल, 15 पिक्सल, 20 पिक्सल, 25 पिक्सल, तो पहला वैल्यू जो है वो टॉप के लिए अप्लाई होगा, दूसरा जो है राइट के लिए, तीसरा जो है बॉटम के लिए, और चौथा जो है लेफ्ट के लिए। तो टॉप से इस तरह से घूमेगा क्लॉकवाइज, राइट। और अगर जी आप सर इस हो तरह के गया। चक्कर में नहीं फंसना चाहते हैं तो आपके पास अलग अलग प्रॉपर्टी है, पैडिंग टॉप, पैडिंग बॉटम, पैडिंग लेफ्ट, पैडिंग राइट। इसको यूज करके आप क्लियरली मेंशन कर सकते हैं कि आप कौन सा प्रॉपर्टी आप स्पेसिफाई कर रहे हैं, लेफ्ट का कर रहे हैं कि बॉटम का कर रहे हैं कि टॉप का कर रहे हैं कि राइट का कर रहे हैं, आप स्पेसिफाई कर सकते हैं। फाइन। उम्मीद है अब ये कॉन्सेप्ट आपके लिए क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक सीखते रहिए, कोड करते रहिए। धन्यवाद।